एक सुनसान बस्ती के पीछे, घने पेड़ों और टूटे रास्तों के बीच, एक पुराना स्कूल था। लोग उसे कहते थे खाली कक्षा का रहस्य। वो स्कूल कई साल पहले बंद हो चुका था। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे, खिड़कियों पर जाले और हर तरफ धूल। दिन में भी लोग उसके पास जाने से डरते थे, क्योंकि गांव में एक बात बहुत डर के साथ कही जाती थी। अगर स्कूल की सबसे आखिरी कक्षा से बच्चों के पढ़ने की आवाज आए तो अंदर मत जाना। और अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर कहे बैठ जाओ, तो पीछे मुड़कर मत देखना। कहते थे जिसने उस कक्षा में बैठने की गलती की वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव में रहने वाला युवक था रवि। उसे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था। वो हंसकर कहता, बंद स्कूल में भूत पढ़ाई करेंगे क्या? एक दिन चौपाल में बैठे बुजुर्गों से उसने वही कहानी सुनी। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, वहां से आज भी बच्चों के बोलने की आवाज आती है। दूसरे ने धीमे से कहा, और जो अंदर गया उसकी आंखों में डर हमेशा के लिए रह गया। रवि मुस्कुराया, मैं जाकर देखूंगा। एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, अगर कोई तेरा नाम लेकर बोले तो जवाब मत देना। रवि ने बात हंसी में उड़ा दी। उसने उसी रात वहां जाने का फैसला कर लिया। आसमान धुंधला था, हवा ठंडी, सड़क सुनसान, पेड़ों की लंबी परछाइयां राह पर फैली हुई थी। हाथ में लालटेन लिए वो पुराने स्कूल की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद टूटी दीवारों के बीच उसे स्कूल दिखाई दिया। लोहे का फाटक आधा टूटा हुआ था, उस पर धूल जमी थी और दीवार पर फीके अक्षरों में लिखा था, आख प्राथमिक विद्यालय। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि जैसे वहां वर्षों से कोई आया ही ना हो। रवि अंदर चला गया। टूटा मैदान, झूले हवा के बिना हल्के हल्के हिल रहे थे, जबकि आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। तभी बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, 2 और 2 4। रवि ठिठक गया। फिर दूसरी आवाज, क ख ग। बच्चों की आवाजें, धीमी, एक साथ, जैसे कोई कक्षा चल रही हो। आवाज स्कूल की सबसे आखिरी कक्षा से आ रही थी। आवाज स्कूल की सबसे आखिरी कक्षा से आ रही थी। धीमी, एक साथ, जैसे कई बच्चे मिलकर पाठ पढ़ रहे हो। रवि कुछ पल वही खड़ा रहा। उसका दिल हल्का हल्का तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कोई मजाक कर रहा होगा। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। गलियारा लंबा था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। कुछ जगह बच्चों की बनाई आकृतियां अब भी दिखाई दे रही थी, लेकिन उन सब पर धूल जमी थी। और अजीब बात यह थी, जैसे जैसे रवि आगे बढ़ता, बच्चों की आवाज और साफ होती जाती। क ख ग, 1 2 3, सब मिलकर बोलो। फिर अचानक किसी ने बहुत धीरे उसका नाम लिया, रवि। उसके कदम रुक गए। गांव वालों की बात याद आई, अगर कोई नाम लेकर बुलाए जवाब मत देना। उसने गर्दन सीधी रखी, पीछे नहीं देखा। लेकिन तभी दोबारा आवाज आई, रवि। इस बार और पास, इतनी पास जैसे कोई उसके कंधे के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसकी सांस तेज हो गई। फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। आखिर वो उस आखिरी कक्षा के सामने पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी, जबकि पूरे स्कूल में कहीं बिजली नहीं थी। रवि ने कांपते हाथ से दरवाजा थोड़ा खोला और उसकी सांस अटक गई। कक्षा भरी हुई थी। दर्जनों बच्चे लकड़ी की बेंचों में पर बैठे थे।
सिर झुकाए एक साथ पढ़ रहे थे। सामने एक अध्यापक खड़ा था, हाथ में पुरानी किताब, चेहरा काला साया बना हुआ। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता, अगर एक बात अजीब ना होती। सभी बच्चों के कपड़े बहुत पुराने थे और कोई भी हिल नहीं रहा था। सिर्फ उनके होंठ चल रहे थे, धीरे, एक जैसी गति से। रवि दरवाजे पर खड़ा रह गया। तभी अध्यापक ने पढ़ना रोक दिया। पूरा कमरा शांत हो गया। इतनी खामोशी कि रवि को अपनी सांस सुनाई देने लगी। फिर अध्यापक ने धीरे धीरे सिर उठाया और सीधे रवि की तरफ देखा। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन होठों पर मुस्कान दिखाई दी, धीमी, असामान्य। फिर वो बोला, देर हो गई, अपनी जगह बैठ जाओ। उसी पल पूरे कमरे के बच्चे एक साथ मुड़े। रवि का खून जैसे जम गया। उनकी आंखें पूरी काली थीं, कुछ के चेहरे धुंधले, कुछ के होठ फटे हुए, कुछ ऐसे जैसे बहुत समय से रो रहे हो। लेकिन सब मुस्कुरा रहे थे और एक साथ बोले, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रवि पीछे हट गया। ना, नहीं। तभी उसने देखा, आखिरी कोने में एक खाली बेंच रखी थी और उस पर सफेद धूल में लिखा था, रवि। उसका गला सूख गया। ये कैसे? तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरा कमरा कांप उठा। रवि भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन वो नहीं खुला, जैसे पत्थर बन गया हो। फिर अध्यापक की आवाज आई, कक्षा शुरू हो चुकी है, बीच में कोई नहीं जाता। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, से धुंध निकलने लगी और बच्चों ने फिर एक साथ पढ़ना शुरू किया। लेकिन इस बार शब्द अलग थे। धीरे टूटी आवाज में, जो बैठा वह रुका, जो रुका वह कभी घर नहीं गया। रवि कांप गया। उसने पीछे देखा। कक्षा की दीवारें बदलने लगी थीं। पुरानी तस्वीरों में बच्चों के चेहरे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वे तस्वीरों से बाहर आना चाहते हो। फिर अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम्हारी जगह खाली है। वह पलटा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, धीरे धीरे, और वे निशान सीधे उस खाली बेंच तक जा रहे थे। तभी अध्यापक ने किताब बंद की और पूरी कक्षा एक साथ खड़ी हो गई। कुर्सियों के घिसटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। चरररर, चरररर, चरररर। सबकी गर्दनें एक साथ उसकी तरफ मुड़ी और अध्यापक बोला, जो देर से आता है उसे आगे बैठाया जाता है। तभी बच्चों के हाथ असामान्य तरीके से लंबे होने लगे, पतले, ठंडे, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए। रवि चीख पड़ा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर अचानक उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, रवि। वह कांप गया। कक्षा के कोने में उसने खुद को बैठे देखा। वही चेहरा, वही कपड़े, सिर झुकाकर किताब पढ़ता हुआ। फिर वह दूसरा रवि धीरे धीरे सिर उठाकर मुस्कुराया, अब मेरी छुट्टी, तुम्हारी पढ़ाई शुरू। अचानक पूरा कमरा हंसी से भर गया, बच्चों की धीमी, टूटी हुई हंसी। अध्यापक आगे बढ़ा और पहली बार उसका चेहरा रोशनी में आया। रवि की चीख निकल गई। उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काला खालीपन, जैसे चेहरा किसी ने मिटा दिया हो। उसने हाथ बढ़ाया, बर्फ जैसा ठंडा हाथ, और बोला, बैठ जाओ। अगली सुबह गांव वालों ने स्कूल के बाहर रवि की लालटेन पड़ी देखी, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद लोगों ने कहा, जब रात को स्कूल के पास से गुजरते हैं
तो आखिरी कक्षा से बच्चों की आवाज आती है और उनमें एक नई आवाज भी सुनाई देती है, धीमी, कांपती हुई,